इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे से अधिक का वक्त बीत चुका है। उनसे पूछताछ जारी है। कांग्रेस के नेता हैं आलोक दुबे जी, उनके साथ और भी कई लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री के साथ अंदर पूछताछ हो रही है और बाहर ये नेता जो हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आलोक जी, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को, आज जो मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय तक पहुँचना पड़ा, इसको किस रूप में आप देखते हैं? इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। 75 वर्षों में जो काम आज तक नहीं हुए वो आज केंद्र की सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में चल रहा केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को चाहे तो डरा के, चाहे तो खरीद करके, चाहे एन केन प्रकार शामिल करती। और जो सरकारें इनकी बात मानने से इनकार करते हैं उनको इसी तरह से भय और आतंक के साए में जीने के लिए मजबूर करना पड़ता है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से कुचला जा रहा है वह देश देख रहा है। और 2024 आने में अब समय नहीं है। जो राजनीति का लेसन आपने केंद्रीय संस्थानों के माध्यम से लोगों को सिखाया है, राजनीतिक दलों को सिखाया है, आपको ये महसूस होना चाहिए कि जब कल हमारी सरकार आएगी तो यही हथकंडा आपके ऊपर भी अपनाया जा सकता है। लेकिन आप लोग तो यहाँ भी शुरू कर दिए हुआ। बीजेपी का आरोप है कि वही चीज़ तो अब आप कर रहे हैं। एसीबी से 5 मंत्रियों के खिलाफ, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी के, उनके खिलाफ आपने भी जांच का आदेश दिया। मैनहट्ट के मामले के जो मुद्दे हैं कौन उठाया? इन्हीं के भी नेताओं ने उठाया था और उस समय गिरफ्तारी होने की बात आई थी। 2200 करोड़ रुपए का चूहा बांध खा जाता है, ये काम तो पहले होना चाहिए था। 22 वर्षों में जो इस राज्य में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती रही और जो लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री उदाहरण है, बिस्वा उदाहरण है, नारायण राणे उदाहरण है, येदुरप्पा उदाहरण है। जिन जिन लोगों ने इनकी सदस्यता ग्रहण कर ली वो जो है दूध के धुले हो जाते हैं और जिन लोगों ने सदस्यता ग्रहण नहीं की वो भ्रष्टाचार के 1000 करोड़ रुपए के सम्मन जारी होते हैं। बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए आपको मालूम हो गया कि 1000 करोड़ रुपए लेके भागने वाले हैं। सही कहा हेमंत सोरेन जी ने। बताओ देश में कोई ऐसा नेता जिसने जो है देश छोड़ के भागा हो? कौन भाग रहा है? तो क्या लगता है कि अब ये एक परिपाटी हो गई है कि अब नेताओं की मिली भगत, एक तरह से कहें कि जब पहले तुम भी खाओ हम भी खाएंगे की जो नीति थी, अब वो बदले की ही भावना से जरूर अब जो भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ जांच होगा, वो फंसेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार की जांच से कौन घबराता है? कोई नहीं घबराता। लेकिन भ्रष्टाचार की जांच ये नहीं है, ये सीधे तौर पर राजनीतिक षड्यंत्र है। डराने धमकाने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग का ये मामला। कौन भ्रष्टाचार से पीछे हट रहा है? जो भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं कौन नहीं कह रहा है कि उसको जेल भेजिए? लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप अभी तय भी नहीं हुए, अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, आपको कहां से आ गए भ्रष्टाचार के आरोप के? लेकिन लग रहा है कि इससे अब एक टकराहट की स्थिति है। जेएमएम के कार्यकर्ता सड़क पर हैं, कई जिलों से पहुंचे हैं। बीजेपी कह रही है कि 19 से हम भी अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे भ्रष्टाचार के इस खिलाफ में, जब तक सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक। तो ये स्थिति राज्य में जो है एक टकराहट की बनती जा रही है। देखें, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बुलाया तो था, खाली हेमंत सोरेन की बात है। सोनिया गांधी जी को बुलाया था कि नहीं? राहुल गांधी जी को बुलाया था कि नहीं? उस नेशनल हेराल्ड के मामले में जिसका मसला खत्म हो गया था, 6 दिन आपने बुला करके जो है पूछताछ किया। देश जानना चाहता है कि कौन से भ्रष्टाचार के आरोप सोनिया जी या राहुल गांधी जी के ऊपर में लगे हैं। तो कौन कर रहा है राजनीति? राजनीति आप करें, लोगों को भय और आतंक के साए में जीने के लाभ दें और ऊपर से केंद्रीय एजेंसियों का धमकी भी दिलवाई। आइए सड़क पर। आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन भी करना पड़ सकता है जैसी परिस्थिति बन रही है? कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। क्यों परिस्थिति बनेगी? आप पूछिए, 1 दिन 1 महीना तक लगातार पूछिए। हमारे ऊपर में कोई आरोप बनते हैं तो जरूर पूछिए, लेकिन ये पूछने की बात नहीं है मदन जी। आप ये राजनीति, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं कि कौन सी राजनीति इसके पीछे चल रही है। उसी राजनीति का शिकार तो नहीं होंगे ना? नहीं, कैसे शिकार हो जाएंगे? सच को कितना दिन आप जो है संस्थाओं को दबा के कर दीजिएगा? जनता को बताइएगा ना कि कौन सा भ्रष्टाचार किए कि नहीं बताइएगा। आज मान लीजिए आप पूछें, कल तो बताइएगा। तो हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बाद बाकी हेमंत सोरेन के साथ हम लोग खड़े हैं। हेमंत सोरेन तुम मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो समर्थन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो घबराएंगे। लेकिन एक अलग तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब यहाँ नहीं पहुँचे थे, उससे पहले
यहाँ पर ईडी के कार्यालय में सिर्फ एक बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन अब एक नया जो कहते हैं वो लोगो लगा है ईडी कार्यालय के ऊपर, वो रेड कलर का है। आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये नया लोगो लगाया गया है। दूर से ही जो इस रास्ते से गुजरेंगे लोग, उनको ये लोगो भी दिखाई देगा, यानी कि अब लोग ये जान पाएंगे कि हाँ, सच में यहाँ पर ईडी की कार्यालय है और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में जो भी शिकायतें आते हैं उनसे संबंधित लोगों से पूछताछ होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के नेता यहाँ पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हौसला बढ़ा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 1 घंटे से अधिक वक्त हो चुका है जब ईडी की पूछताछ जारी है। हम और भी अपडेट आपको देते रहेंगे, पल पल की खबर देंगे कि आखिर आगे क्या हो रहा है, जेएमएम के कार्यकर्ता किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मनोबल बढ़ा रहे हैं। तो इस खबर से तमाम जुड़ी हुई जानकारी हम आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप रांची।